हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। आज के इस वीडियो में जो हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे वो है ए कन्वेक्स लेंस फॉर्म्स ए रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ ए नीडल एट ए डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। Where is the needle placed in front of the convex lens if the image is equal to the size of the object? Also find the power of the lens. देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है। क्वेश्चन में बोला गया है आपके पास एक कन्वेक्स लेंस है। क्या है? एक कन्वेक्स लेंस। वो कन्वेक्स लेंस कौन सी इमेज बनाती है? रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाती है वो। ठीक है, कहां पे बनाती है? एट ए डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर। मीन जो वी है, इमेज डिस्टेंस है, वो कितनी है? 50 सेंटीमीटर है। ठीक है, वायर इज द नीडल प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द कन्वेक्स लेंस। क्वेश्चन में बोला गया है आप हमें बताओ हम कहां पे नीडल रखेंगे, हम कहां पे नीडल रखेंगे इन फ्रंट ऑफ द कन्वेक्स लेंस। अगर इमेज का साइज है ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर, और हमें क्या फाइंड आउट भी करना है, हमें पावर ऑफ लेंस भी फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन में गिवन क्या है? इमेज डिस्टेंस v इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर, ये गिवन है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में बोला गया है जो कॉन्वेक्स लेंस है वो कौन सी इमेज बनाती है? रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। ठीक है, और जो इमेज है उसका साइज कितना है? जितना साइज ऑब्जेक्ट का है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इमेज क्या है? इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड and of same size as object। इस स्टेटमेंट को मैं ऐसे भी बोल सकता हूं ना, जो ये स्टेटमेंट है क्वेश्चन में दिया गया है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ना, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू -1। ऐसे में इसको लिख सकता हूं। क्यों मैं ऐसे इसको लिख सकता हूं? क्योंकि आपको पता ही है, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया, अगर मैग्निफिकेशन का साइन क्या होगा? नेगेटिव होगा। उसका मतलब क्या है? इमेज रियल एंड इन्वर्टेड है। और मैग्निफिकेशन किसके बराबर है? 1 के बराबर। इसका मतलब क्या है? मैग्निफिकेशन 1 का मतलब क्या है? हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट विच इज इक्वल टू 1। हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मैग्निफिकेशन 1 के बराबर है, इसका मतलब है हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो जो ये क्वेश्चन में स्टेटमेंट दिया गया है, इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड एंड ऑफ सेम साइज एंड ऑब्जेक्ट, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू -1। ठीक है, आपको पता ही है मैग्निफिकेशन इन केस ऑफ लेंसेज किसके बराबर होता है? v बाई यू के बराबर। तो इस m के बदले में क्या लिख सकता हूं? v बाई यू लिख सकता हूं, विच इज इक्वल टू -1। v किसके बराबर है? -u के बराबर। विच इंप्लाइज u इज इक्वल टू -v। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, विच इंप्लाइज u इज इक्वल टू v क्या है? क्वेश्चन में दिया गया है v का वैल्यू 50 सेंटीमीटर, तो मैं यहां पे लिखूंगा 50 सेंटीमीटर। इमेज डिस्टेंस दी गई थी क्वेश्चन में, हमने क्या फाइंड आउट किया? ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस फाइंड आउट किया। अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे? अब हम फोकल लेंथ फाइंड आउट करेंगे। क्या करेंगे फाइंड आउट? फोकल लेंथ फाइंड आउट करेंगे। फोकल लेंथ हम कहां से फाइंड आउट करेंगे? बाय लेंस फार्मूला। लेंस फार्मूला क्या है? 1 डिवाइड बाई एफ इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई वी माइनस 1 डिवाइड बाई यू। इमेज डिस्टेंस नोन है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नोन है, तो हम एफ को अच्छे से निकाल सकते हैं। 1 डिवाइड बाई एफ इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई वी। वी किसके बराबर है? 50 सेंटीमीटर। माइनस अपना ही है, 1 डिवाइड बाई यू किसके बराबर है? यहां पे हमने फाइंड आउट किया -50 सेंटीमीटर। 1 डिवाइड बाई एफ इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 50 माइनस माइनस प्लस 1 डिवाइड बाई 50, which implies 1 divided by f is equal to, bases are same, powers are added, 2 divided by 50, which implies 1 divided by f is equal to 1 divided by 25 सेंटीमीटर। ठीक है, which implies 1 divided by f, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, f is equal to 25 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ हमें क्या निकली? 25 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में क्या बोला गया है? आल्सो
फाइंड द पावर ऑफ द लैनस, आल्सो फाइंड द पावर ऑफ द लैनस। हमें पावर ऑफ द लैनस भी फाइंड आउट करना है। देखो यहाँ पे हमने जो फोकल लेंथ फाइंड आउट की, ये किसमें हमने फाइंड आउट की, सेंटीमीटर में। यहाँ पे हमने जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फाइंड आउट की वो किसमें की, सेंटीमीटर में। और जो इमेज डिस्टेंस दी थी क्वेश्चन में वो किसमें दी थी, सेंटीमीटर में दी थी। ठीक है, कल के वीडियो में मैंने आपको बताया जब भी हमें फोकल लेंथ किसमें दी गई हो, सेंटीमीटर में दी गई हो, तो हम पावर की कौन सी फार्मूला यूज करेंगे, ये वाली फार्मूला, P इज इक्वल टू 100 डिवाइड बाई एफ। इसका मतलब है जो हमें फोकल लेंथ लेनी है वो किसमें होनी चाहिए, सेंटीमीटर में होनी चाहिए। इसलिए मैं कौन सी फार्मूला लूंगा, ये वाली फार्मूला लूंगा। ठीक है, P इज इक्वल टू 100 डिवाइड बाई एफ। एफ कितना निकला है यहाँ पे, 25 सेंटीमीटर, विच इंप्लाइज P इज इक्वल टू 4 डायोप्टर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलो अब हम ये वाली न्यूमेरिकल सीखेंगे। फाइंड द पावर ऑफ द कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2 मीटर। आपके पास कनकेव लेंस है, उसकी फोकल लेंथ कितनी है, 2 मीटर। आपको क्या फाइंड आउट करना है, पावर फाइंड आउट करना है। तो आपको पता ही है जब भी फोकल लेंथ किसमें दी गई हो, मीटर में दी गई हो, तो आप पावर की कौन सी फार्मूला यूज करोगे, P इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई एफ, विच इंप्लाइज P इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई एफ। एफ क्या है यहाँ पे, 2 मीटर। लेकिन आपको पता ही है यहाँ पे कौन सी लेंस है, कनकेव लेंस। इन केस ऑफ कनकेव लेंस जो फोकल लेंथ का साइन होता है वो क्या हम लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। इसलिए मैं यहाँ पे नेगेटिव साइन लूंगा। कौन सा साइन लूंगा, नेगेटिव साइन लूंगा। क्यों नेगेटिव साइन लूंगा, क्योंकि यहाँ पे कौन सी लेंस है, कनकेव लेंस। कनकेव लेंस की फोकल लेंथ क्या होती है, नेगेटिव होती है। यहाँ पे क्या दिया गया है, फोकल लेंथ 2 मीटर, तो हम -2 मीटर लेंगे। माइनस हम इसलिए लेंगे क्योंकि लेंस कौन सी है, कनकेव लेंस है, विच इंप्लाइज P इज इक्वल टू माइनस 0.5 डायोप्टर। क्योंकि आपको पता ही है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, -0.5 पर मीटर, क्योंकि जब ये ऊपर हो जाएगा पर मीटर बन जाएगा। आपको पता ही है जो ये पर मीटर है ये किसके बराबर होता है, ये डायोप्टर के बराबर होता है। इसलिए मैंने लिखा है P इज इक्वल टू -0.5 डायोप्टर। पावर का यूनिट क्या होता है, डायोप्टर होता है। आई होप आपको ये दो न्यूमेरिकल समझ में आए होंगे।